देखो, अपने शरीरों से बहुत पाप हुए हैं। अगर ईमानदारी से सोचोगे तो ज़्यादा समस्या नहीं लगेगी। ऐसे-ऐसे पाप हुए हैं जिनका अभी तक कोई दंड नहीं मिला है और आपने कोई प्रायश्चित नहीं किया है। तो अगर बीज पड़ गया है खेती में, तो वर्षा होते ही वो अंकुरित हो जाएगा। या तो आग लगाओ, उस बीज को भस्म करो, वर्षा के पहले। अगर आग नहीं लगाई, तो वो अंकुरित होगा और आपको दंड देगा या पुरस्कार देगा। जैसा बीज बम्बुल का है तो काँटा निकलेगा, जो भी जैसा। हमारे कर्म हैं। कल हम किसी से कह रहे थे कि इसी जन्म के ईमानदारी से तुम देखो कर्म, इसी जन्म के, जिनका समाज में प्रकाश नहीं हुआ और जिनका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया और जिनका अभी तक कोई दंड नहीं मिला। अब आप सोचो, अभी तो पूर्व के कर्मों का, जब ये जो नवीन फसल तैयार की है अभी और ये जब आगे आएगी तो होश खराब हो जाएँगे। देखो, खेत है, इसको कर्म भूमि कहते हैं। जो कुछ करोगे आपको भोगना पड़ेगा। अब यहाँ सब भगवान को कोसने के सिवा और कुछ नहीं करते। काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। घर गृहस्थी में ऐसे-ऐसे पाप कर रहे हैं लोग, कहते हैं हम गृहस्थी में, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, वो कितने इतने बड़े-बड़े पाप हैं जिनको आप व्यभिचार, व्यभिचार, इतने बड़े-बड़े पाप, उनका तुम प्रायश्चित कुछ कर रहे हो? तो उनको जला पा रहे हो? नहीं, अब वो तुम्हें जलाएँगे। फिर चाहे जहाँ भागते घूमो, जंतुर बंधवाते, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। भगवान ने आदेश किया था कि कह दो अश्वत्थामा मरो। युधिष्ठिर जी ने बुद्धि लगा दी कि अश्वत्थामा मरो, नरो या कुंजरो। बस झूठ क्यों बोल गए? भगवान का केवल आदेश था कहो अश्वत्थामा मरो। तुमने ये कैसे कह दिया? तुम जानते हो हाथी मारा गया, फिर नरवा कुंजरो क्यों बोले? नरक दिखाया गया था। केवल इतनी बात के लिए, कुछ क्षण के लिए उन्हें नरक का दर्शन कराया गया था। हमारी आपकी दशा क्या होगी? दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। एक पाप, कितने पाप आचरण हैं। मुझे लगता है कि अब मेरी समस्या का समाधान होने का समय है। भगवान का नाम जब अंदर ज्ञानाग्नि प्रकट कर देगा, तो सब बीज भस्म हो जाएँगे। छोड़ो, ये शरीर तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे। जाएगा ना शरीर, पक्का ना। तो अब इसका जो विधान है, उसको भोग लो और राधा, 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 अच्छे कर्म करो। माता-पिता की सेवा, समाज की सेवा, कोई बीमार है उसकी, ये कर्म तुम्हारे क्या करेंगे? उस कर्म को दबा के नष्ट कर देंगे। जैसे दुश्मन है और आप ऊपर चढ़ जाओ, उसको बच गए ना, ऐसे ही वो जो हमारे कर्म तैयार हो रहे हैं, उनको हम काटें। उसके काटने के यही उपाय हैं। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई सेवा करने वाला नहीं, आप उसको भोजन दे दिए, दवा दे दिए, उसकी सेवा कर दिए, तो ये जो तुम्हारा कर्म है, भारी से भारी गलती को नष्ट कर देगा। पर हम लोग तो उल्टा करते हैं, अपने बुजुर्ग माता-पिता का अपमान करते हैं। नई बहू मिली, रुपया पैसा कमाने योग्य बुद्धि हो गई, उनको अनाथालय छोड़ दिया या घर में ऐसे, तो फिर हमारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर मम्मी-पापा हमारे हमारे वो जो अवस्था थी, हमें ज्ञान ही नहीं था, उस समय उन्होंने अपने हाथों से मल साफ किया, उस समय उन्होंने हमें अच्छे वस्त्र पहनाए, उस समय उन्होंने अच्छी-अच्छी वस्तुएँ पवाई। और आज जब उनका समय आया कि हम सेवा करें, तो हम अमेरिका जा रहे हैं। हम अलग उन्नतिशील हो रहे हैं हम। हमारे बूढ़े माता-पिता हमारी याद में, असुविधा में वो रो रहे हैं और हम अपना बहू के साथ सुखी, तो ये कर्म तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। समय आएगा तब ये जब फलीभूत होंगे तब तुम उसी दशा को पहुँच जाओगे। इसलिए हमको धैर्यवान बनना है। हमको भोगना तो पड़ेगा ही। पहला निश्चय समझो, भोगना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम। तो अभी के जो हमारे इस शरीर में विधान बना दिए गए हैं, वो तो भोग ले, लेकिन जो गोदाम जमा है, उसको भस्म कर दें। आगे जो फसल है, ऐसी बोएँ जो हमको कष्टदायक ना हो। उसे क्रियमाण कहते हैं, उसे संचित कर्म कहते हैं, इसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। प्रारब्ध को भोग लेते हैं, क्रियमाण अच्छे कर्म करते हैं और पूर्व संचित भगवान के आश्रय भजन से उसको हम भस्म कर देते हैं, तो मानव जीवन आनंदमय हो जाएगा। अब गंदे आचरण करे, गंदा व्यवहार करे, फिर सोचे हमें अच्छा परिणाम मिले, तो नहीं मिलेगा। अगर अच्छा मिल रहा है, तो गर्व में मत हो, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएँगे, उसी दिन तुम्हें असलियत में पता चल जाएगा जो तुमने किया, उसका क्या है। आप देखो, जो तुम चाह रहे हो किसी के पास है, भला वो सुखी है क्या? इसलिए विचार करना चाहिए। विचारवान मनुष्य ही उन्नति को प्राप्त होता है। आपके लिए इस समय चांस है, आप चाहो तो भगवान नारायण बन सकते हो, आप चाहो देवराज इंद्र बन सकते हो, आप चाहो भूत बन सकते हो, आप गंदी नाली के कीड़े भी बन सकते हो, सुअर कुत्ता भी बन सकते हो। बढ़िया ऐसी जगह खड़े हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। ये गंदा निर्णय क्यों करो?
अच्छा निर्णय करो, अच्छे बनने की कोशिश करो। अब आचरण गंदे करोगे और चाहोगे अच्छा बनना तो नहीं बन पाओगे। अच्छे विचार, अच्छे आचरण वो भगवान के आश्रय से आते हैं। भगवान का नाम जप करो, सत्संग सुनो, कोई नशा न करो, सबकी सेवा की भावना रखो, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। मन प्रसन्न रहेगा, शरीर को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और जीवन का जो परिणाम है, वो अच्छा हो जाएगा।